नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज़। जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक है और चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियां जो है तैयारियों में लगी हुई हैं और गांव-गांव जाके जनसंपर्क चल रहा है। आज जो है हमारे साथ चुनावी चर्चा में खास मुलाकात में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दतिया महाराजा अरुणा दत्त जी, जो कि घनश्याम सिंह जी के भतीजे हैं और यहाँ से वो अभी वर्तमान में विधायक भी हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे कि एरिया में आए, घूमते हुए आ रहे हैं, आप जनसंपर्क करते हुए आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, किस प्रकार देख रहे हैं इस बार चुनाव को? चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस की लहर है। 100% कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है। भाजपा का झूठे वादों का चेहरा जनता के सामने आ चुका है। भ्रष्टाचार, महंगाई, यूरिया DAP महंगाई और किसानों को फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। ये सारी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जैसे कि ये सभी ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरिया में आपने जनसंपर्क भी जो है चल रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या कमियाँ नज़र आई आपको विकास को लेकर? विकास को लेकर मेन तो ग्रामीणों की समस्या लाइट की है। लाइट कम आ रही है और गांव में यूरिया महंगाई की बात है, DAP महंगाई की बात है। ये सारी समस्याएं हैं। लाइट और अपना किसानों की फसलों को उचित दाम नहीं मिल रहा है। इसी बीच हमारे साथ अभी जो है सेवड़ा विधानसभा के जो है कांग्रेस पार्टी से बड़े वरिष्ठ नेता और प्रदेश महासचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह राठौड़ जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता कई यहाँ पर बैठे हुए हैं। इंदरगढ़ नगर अध्यक्ष सानू पठान जी भी हैं और भी कई कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम इनसे भी वार्तालाप करेंगे चुनाव को लेकर। धीरेन्द्र जी, आपका स्वागत है चैनल में। धन्यवाद। आप जो है इस बार 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं सेवड़ा विधानसभा में, और चूँकि जो है माना ऐसा जा रहा था कि कांग्रेस और BJP की टक्कर होगी, लेकिन 5 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, तो किस प्रकार देख रहे हैं आप इस बार चुनाव को? क्या है कि कुछ षड्यंत्र के तहत भी प्रत्याशी उतर जाते हैं मैदान में। जैसे अभी जो प्रत्याशी सामने आए हैं उनमें कई लोग भारतीय जनता पार्टी की भी डमी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वो केवल इसलिए लड़ रहे हैं कि कांग्रेस के वोट काटें। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खड़े हैं। तो इस तरीके से कई प्रत्याशी लोग जो राष्ट्रीय पार्टी के लोग होते हैं प्रत्याशी, वही डमी प्रत्याशी के रूप में अन्य प्रत्याशियों को खड़े कर देते हैं कि वोट कटौआ लोग कहा जाता है। जो अपने बुंदेलखंडी में कहावत है कि वोट कटौआ खड़े कर दो, तो वो वोट कटौआ लोग हैं। लेकिन मुख्य लड़ाई जो है वो कांग्रेस से है। कांग्रेस पहले नंबर पर है, जनता ने रुझान बना लिया है। महाराज कुंवर साहब पहले भी 68,000 वोटों से चुनाव जीते थे। 68,000 वोट उन्हें प्राप्त हुए थे और 33,000 कुछ से वोट वो चुनाव जीते थे। इस बार भी जनता उन्हें भारी भरकम वोटों से जिताकर भेज रही है। मैं लगातार घूम रहा हूँ और चूँकि मेरा सतत हमेशा प्रयास रहता है जनता के बीच में रहना, और जनता से जो निकल कर मेरे सामने आया है, लगातार मैं महाराज साहब के साथ घूम रहा हूँ, तो ये बिल्कुल आप निश्चित मान लीजिए कि महाराज कुंवर साहब बहुत भारी भरकम वोट से चुनाव जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जैसे कि पूर्व में भी जो है विधायक रहे हैं घनश्याम सिंह जी और इस बार भी जो है विधायक वर्तमान में हैं, तो अब की बार किन मुद्दों को लेकर ऐसे क्या कार्य उन्होंने कराए हैं कि आप उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच दोबारा उन्हें जो है विधायक बनाने की अपील कर रहे हैं और उन चीज़ों को लेके जा रहे हैं? देखिए, जब महाराज कुंवर साहब को क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया और इतने सारे वोटों से उन्हें जिताकर भेजा, तो महाराज साहब के दिल में बहुत कुछ विकास करने की योजनाएं थी। उनके मन में सोच थी कि सेवड़ा क्षेत्र में वो सब चीज़ें करना है जो पहले के प्रत्याशी नहीं कर पाए या पहले के विधायक नहीं कर पाए। तो चूँकि हमारा एरिया बहुत पिछड़ा हुआ था, तो उससे पहले भी कई विधायक बने लेकिन समुचित विकास नहीं कर पाए। लेकिन महाराज साहब ने 15 महीने चूँकि सरकार रही, 15 महीने बाद सरकार गिर गई थी, षड्यंत्रकारी लोगों ने सरकार गिरा दी थी। तो 15 महीने में आप जानते हैं कि 3 महीना आचार संहिता लगी रही, चुनाव चले, है ना, जिला पंचायत वगैरह के, वाटर सेट वगैरह की। उसके बाद 2 महीना कोरोना खा गया, लगभग 3 महीने का समय, कम समय बचा था। लेकिन उस समय में भी महाराज ने सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र को विद्युत सब स्टेशन दिए,
और एक विद्युत हब बनाया सिमड़ा विधानसभा को, तो ये बहुत बड़ी बात थी। आज बिजली की कमी मेरी समझ में कहीं नहीं है सिमड़ा क्षेत्र में, और जो आज बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है वो महाराज साहब की देन है। जैसे कि आप दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है, तो वहीं बीजेपी का एक दावा है कि जब कांग्रेस बनी बनाई सरकार नहीं चला पाई तो हम इस बार थोड़ी ना उनकी सरकार बनने देंगे, वो सपने देखते रहे बस। भाई सरकार तो जनता ने आप कौन होते हैं सरकार रोकने वाले? सरकार तो जनता बनाती है, जनता बिगाड़ती है। लेकिन सरकार जो जनता ने आशीर्वाद दिया था, जनता ने तो आशीर्वाद हमें दिया था, भारतीय जनता पार्टी को तो दिया नहीं था। तो सरकार तुम्हारी बनी बनाई थी, बिगाड़ी आपने, है ना। तो इस बार सरकार इतना अंतर है, इतना अंतर है, आप विश्वास कीजिए सायर भाई, आपका चैनल बहुत लोग देखेंगे और मैं बोल रहा हूँ, इतना अंतर है। महाराज साहब बगल में बैठे हैं, इतना अंतर है कि करीब कांग्रेस की 135 सीटें होने जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी तो 70-80 में सिमट जाएगी। कहाँ से सरकार कराओगे? अब वो चलने वाला नहीं है। इसलिए जनता ने सोच लिया है कि अब की बार भारी भरकम प्रत्याशियों को जताना। 135 जीत रहे हैं रिकॉर्ड से। जैसे कि महिलाओं को लेकर चुनाव इस बार देखा जा रहा है और महिला वोटरों को सभी पार्टियां लुभाने का काम कर रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना चलाई है, तो कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना चलाई है, और भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल पारित किया, जिसको पास कराया है। तो उस बिल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब चुनावी लॉलीपॉप हैं। आप जानते हैं कि महिलाओं के कागजों में कार्रवाई होती है। महिलाओं को कौन आगे करता है, कब आगे हुई हैं? ये सब कागजी लॉलीपॉप है। भारतीय जनता पार्टी सब कागजों में कार्रवाई करती है, ज़मीन पे उन्हें कभी नहीं उतारती। ये सब कागजी वो है, केवल एक जो कि 5 राज्यों में चुनाव है, ये चुनावी लॉलीपॉप है जो उन्हें बांट रखी है। बाद में आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, और हम आपको बता दें इस बार चुनाव है आर एक पार। बात और बताना आपको भूल गया, सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र में अभी बहुत बड़ी आपदा आई थी। पूरा मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी आपदा थी। जब यहाँ की जो पानी छोड़ा गया था कई मैट्रिक टन, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अधिकारियों की लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा यहाँ हुआ। 3 पुल टूटे और बड़ा जल सैलाब यहाँ आया था। उसमें हजारों लाखों लोग बेघर हो गए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी की यहाँ वर्तमान सांसद थी, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता थे, और जो वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वो भी यहाँ मौजूद थे। इससे पहले वो विधायक रह चुके हैं, महाराज कुंवर साहब से पहले, लेकिन उनकी कहीं भी स्थिति दिखाई नहीं दी। महाराज घनश्याम सिंह जी और साथ में मैं और हमारे कार्यकर्ता चारों तरफ लोगों के बीच में सहायता प्रदान करते रहे। महाराज साहब ने करीब जेब से अपनी 50 लाख रुपए की राहत सामग्री लोगों के बीच में बांटी। वो किसी निधि से नहीं बांटी थी, अपनी जेब से बांटी थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे, और कहाँ थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी? जो व्यक्ति अपने असहाय समय में जनता के काम ना आए, वो आज वोट मांगने चले हैं, वो कहाँ से चुनाव जीत जाएंगे? जनता सब जानती है, समझदार है सिमड़ा क्षेत्र की जनता। कुंवर साहब इस बार चुनाव जीतेंगे। जैसे कि आपने देखा, हमारे चुनावी चर्चा में आज कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, कई वरिष्ठ नेता जुड़े हुए थे। इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव है आर पार, किसकी बनेगी सरकार और किसकी नैया होगी पार, ये तो भाई वोटर बताएगा और वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम आपको चुनावी अपडेट दिखा रहे हैं, तो चुनावी अपडेट देखने के लिए देखते रहें SR पत्रिका न्यूज़ शायर अली के साथ।